सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के चाहे जितने भी औचक निरीक्षण हो जाए, जितनी भी कार्रवाइयां हो जाए, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर के महिला अस्पताल की, जहां पर अगर बात करें तो अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिला अस्पताल में एक मीटिंग की थी, निरीक्षण किया था। और इसी दौरान जो है कई सीतापुर के मंत्री हैं, उन्होंने निरीक्षण किया था, जिलाधिकारी के गवाह निरीक्षण किया था, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और इसी के क्रम में आज सीतापुर में जिला महिला अस्पताल में पहुंची राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने जब जिला महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया तो वहां पर काफी खामियां मिली, जिसके चलते उपाध्यक्ष चारू चौधरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और कड़ी फटकार लगाई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के संवाददाता मुतलिब, जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और मौके पर बने हुए हैं। तो मुतलिब, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल निशान जी, जो राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष चारू चौधरी, उनका निरीक्षण होता है जिला महिला अस्पताल में। और निरीक्षण होते ही वहां पे हड़कंप मच जाता है। जो तीमारदार है, जो मरीज हैं, उन लोग जब निरीक्षण के दौरान जो है वो लोग भी देखते हैं कि इस तरीके से वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। जो वहां पे खामियां मिल रही थी उस पर फटकार लगाई जा रही। तो एक एक करके वहां पे मरीज के जो तीमारदार थे वो भी अपनी शिकायतें लेकर आने लगे। और इसी बीच में जो दवाइयों का मुद्दा है वो भी वहां पर उजागर हुआ कि दवाइयां यहाँ बाहर से लिखी जा रही थी, अधिकतर दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी। और एक जो मुख्य वहां पर जो मामला रहा है कि अल्ट्रासाउंड का, जिसके ऊपर जो है कड़ी नाराजगी भी जताई है चारू चौधरी ने। उनका साफ कहना रहा है कि ये दोबारा स्वीकार नहीं होगा। 15 दिन का समय भी दिया गया है अस्पताल प्रशासन को, सीएमएस को, कि 15 दिन के अंदर ये सब चीजों में जो भी खामियां मिली इसमें सुधार करिए, वरना कार्रवाई होगी। तो वहां एक मामला जो रहा है कि ये जो महिला अस्पताल में जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं तो देखा जाता है कि अधिकतर अल्ट्रासाउंड बाहर के हैं। और आज यही वहां देखने को भी मिला कि चारू चौधरी जब वहां निरीक्षण कर रही थी तो जो वहां पे वेटिंग में प्रतीक्षालय में जो लोग बैठे थे उन्होंने जो है जो उनकी लैब रिपोर्ट थी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था, उसको उन्होंने लिया। उसमें देखा तो अधिकतर वहां पे लखनऊ डायग्नोस्टिक की वहां पे रिपोर्टें नजर आई। तो उसी के बाद वहां सीएमएस से उन्होंने जवाब तलब किया तो बताया गया कि 8 दिन तक हमारी जो है मशीन खराब थी, इसकी वजह से ये दिक्कत आई थी। और जो मरीज है इनको बाहर से अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता। तो उस पर भी कड़ी नाराजगी जताई कि 8 दिन ज्यादा समय होता है, अगर कोई गड़बड़ी आई है तो उसको आप तुरंत सूचना देके 1 से 2 दिन में उसको सही करवाने का काम करें। क्योंकि ये जो है निःशुल्क अस्पताल है, ये कोई ये शुल्क अस्पताल नहीं है। इसमें निःशुल्क दवाइयां मिलती है, निःशुल्क सेवाएं मिलती है। जो योगी सरकार और जो राज्य सरकार इसमें बराबर इस पर नजर बनाए हो, और सारे मंत्री भी इस पर नजर बनाए रहते हैं कि ये जो है मामला यहाँ पर कोई भी शुल्क ना देना पड़े, जो भी जो है मरीज आ रहे हैं उनको फ्री में और निःशुल्क इलाज हो सके। लेकिन इसके बावजूद वो लोग अगर बाहर से अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की भी कमियां हैं। क्योंकि देखा जाता है कि लखनऊ डायग्नोस्टिक के ही सारे वहां पे अल्ट्रासाउंड मिले। और एक इस पर भी फटकार लगाई कि अगर आपके यहाँ की मशीन गड़बड़ है और किसी ने बाहर से भी कराया है तो इसमें जितने भी जो है यहाँ पे लैब रिपोर्ट्स आई हुई हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट जितने भी तीमारदार पकड़े हैं, तो सब पर ये लखनऊ डायग्नोस्टिक का ही नाम क्यों लिखा हुआ है, अन्य कोई जो है अल्ट्रासाउंड लैब का नाम क्यों नहीं है। तो एक ये मामला निशान जी रहा है। और अगर हम वहां पे जो अच्छाइयां भी मिली है तो उस पर भी वहां पर चारू चौधरी उन्होंने तारीफ भी की है कि जो अस्पताल में है यहाँ पे 30 से 35 जो है डिलीवरी नॉर्मल होती है, वहीं 10 जो है ऑपरेशन होती है। और नंबर ऑफ जो है काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है मरीज आते हैं। जो यहाँ ओपीडी चलती है उसमें भी काफी मरीज आते हैं। और जो वहाँ की जो व्यवस्थाएं है उस पर भी उन्होंने जो है मतलब अच्छाई उन्होंने जताई है और प्रशंसा भी की है कि इतनी मरीज आने के बाद भी यहाँ पे चीजें मेंटेन है। लेकिन जो दो जो है मुद्दे मेन रहे कि जो दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, बाहर की दवाइयां लोगों को मंगवाने कहा जाता है, और अल्ट्रासाउंड का मामला आता है। तो ये दो मामलों पे कड़ी नाराजगी जताई है। और वहीं एक एक कक्ष में जाके वो लैब का मामला हो या लैब का हो या टेस्टिंग का हो या ओपीडी या लेबर रूम, तो सभी जगह गई हैं और जब वार्डों में भी जाके वहां की व्यवस्थाएं देखी। लेकिन एक जो व्यवस्था भी देखी गई थी वहां पर जब चारू चौधरी का निरीक्षण हो रहा था यहाँ लैब की तरह, तो वहीं पर उनके निरीक्षण के दौरान ही वहां पर स्वीपर जो है सफाई कर्मी है वो लोग झाड़ू लगाते नजर आ रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि वहां पर गंदगी का भी अंबार लगा हुआ था। जैसे ही उनको जानकारी मिलती है कि यहाँ पे निरीक्षण होने वाला है तो आनंद फानंद में सफाई कर्मी वहां पहुंचते हैं और वहां पे साफ सफाई करना चालू कर देते हैं। तो ये मामला निशान जी रहा है। और एक जो अच्छाई वहां पे रही है कि 2 बच्चे वहां से अडॉप्ट भी किए जा चुके हैं। जैसा कि चारू चौधरी ने बताया भी कि 2 बच्चे जिला महिला अस्पताल से अडॉप्ट किए जा चुके हैं। और एक बच्चा आज अडॉप्ट होना था लेकिन उसकी कुछ तबियत खराब थी, जिसके बाद उसको एडमिट किया गया। उसकी तबियत में जैसे ही सुधार आता है, उसका स्वास्थ्य जैसे ही ठीक होता है, उसको भी जो उसके जो है अडॉप्शन के जो पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो उसको भी अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और वहीं जो है जो 10 बच्चे थे जो माँ बाप से बिछड़े हुए थे उनको जो है माँ बाप के सुपुर्द किया गया है। तो ये निशान जी मामला पूरा रहा है। अब हम पहले सुन लेते हैं राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, वहां क्या खामियां मिली हैं, क्या दिशा निर्देश दिए, उसको पहले सुन लेते हैं। देखिए, निरीक्षण में एक जो मुझे कमी मिली वो थी यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट के पास अल्ट्रासाउंड बाहर का था।
क्योंकि बीच में हमारी मशीन ख़राब थी और बीच में शायद डॉक्टर साहब भी छुट्टी पे थे, उसकी वजह से कई हमारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो बाहर से ऑलरेडी करा के आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा पेशेंट नंबर ऑफ़ पेशेंट ज़्यादा हैं, रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास एक ही हैं, इसीलिए बहुत बाहर के हैं, लेकिन वो भी होना चाहिए। और एक दो पर्चे ऐसे मिले जिन पे बाहर की दवा थी, मैक्सिमम को अंदर से मिल रही है। और यहाँ की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एवरी डे ओपीडी बहुत अच्छी है, प्लस यहाँ पे हमारी नॉर्मल डिलीवरीज भी 30 to 35 हो जा रही हैं, ऑपरेटिव केसेस भी हमारे रोज़ 10 हो जा रहे हैं, विच शोज़ कि यहाँ काम अच्छा होता है, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने 2-3 पॉइंट्स नोट कराए हैं जिसमें तुरंत इनको कार्रवाई होगी उस पर, अगर 15 दिन के अंदर वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। एक तो बाहर की मेडिसिन एक भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये निःशुल्क अस्पताल है, यहाँ हर चीज़ फ्री में सरकार दे रही है, चाहे वो दवाएं हों, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हों, चाहे सारी हमारी जितनी भी जांचें हों। जांचें तो मुझे ऐसा नहीं दिखी किसी के भी पास जो बाहर से कराई हो, लेकिन अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा बाहर से मेरे को रिपोर्ट दिखी है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी ज़्यादा है और हम पे एक ही अल्ट्रा रेडियोलॉजिस्ट है, तो वो प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि 2-3 दिन बाद की डेट मिलती है और पेशेंट उतना वेट नहीं करना चाहता, तो वो भी एक रीज़न है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। और दवा तो एक भी बाहर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार हर दवा प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए हमारी मजबूरी है, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं कि हम अगर मरीज़ को प्रॉपर दवाएं ना दें तो भी वो हम उस पेशेंट को यहाँ पे एडमिट करके भी रखें और दवा ना दें, वो भी उचित नहीं है। नहीं, चलिए, आपने पेन का एक जो रीज़न बताया कि वो आपको नहीं मिलती, लेकिन और भी कुछ ऐसी दवाएं थी जो कि बाहर से लेनी है। आप इस चीज़ पे थोड़ा सा वो रखें कि कोई भी डॉक्टर लिख के ना दे कि अल्ट्रासाउंड बाहर से होगा। हम पे अगर मजबूरी है, हम 3 दिन की डेट दे पा रहे हैं, तब पेशेंट अपने से कर ले, बट देवर पर्चे थे कुछ जिसपे लिखा हुआ था कि आप बाहर से करा लीजिए, विच इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो थोड़ी सी आपके जो CMS है उनको इन्फॉर्म करिएगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी पेशेंट से, क्योंकि ये निःशुल्क अस्पताल है, किसी पेशेंट से ना पैसा, ना बाहर की दवा, ना अल्ट्रासाउंड बाहर का, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। अल्ट्रासाउंड जहाँ से हुआ एक ही सेंटर से हुआ यार, हाँ, कुछ लखनऊ डायग्नोस्टिक सेंटर एक ही जगह से सारे अल्ट्रासाउंड ज़्यादा रिपोर्ट्स, तो थोड़ा सा उस पर वो करिएगा कि क्यों ये अल्ट्रासाउंड एक ही जगह से हो रहे हैं। अक्सर यहाँ पे शिकायत वो तो हम देख लेंगे। मैम अच्छा, एडॉप्शन भी हुआ है बच्चों का? हाँ, यहाँ एडॉप्शन हुआ है, अभी मैं यहाँ पे एक बच्चा एडॉप्शन के लिए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो शायद नीचे एडमिट है, लेकिन यहाँ से 2 बच्चों का एडॉप्शन हो चुका है और 10 बच्चे उनके माँ बाप मिल गए हैं और वो वापस चले गए। मैम अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई खामियां मिली हैं? नहीं, बाकी कुछ तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत एक अच्छी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत हैं, वो ये शो करता है कि यहाँ काम अच्छा हो रहा है। और जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 30 to 35 नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं और 10 हमारी ऑपरेटिव केसेस भी होते हैं। तो उनका साफ कहना, देखिए रेडियोलॉजिस्ट वहां पर सिर्फ एक है, इसकी वजह से काफी दिक्कतें भी वहां पर आ रही थी कि ये जो अल्ट्रासाउंड होता था रेडियोलॉजिस्ट एक है, इसकी वजह से, क्योंकि जो वहां मरीजों की संख्या है काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से वहां पे काफी दिक्कत थी। और जो पानी की, पेयजल की भी उन्होंने व्यवस्था देखी है और साफ सफाई उन्होंने देखा है, लेकिन साफ सफाई उसी समय हो रही थी, हालांकि उस पर उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो वार्डों में भी सुविधाएं दी जा रही है उस पर भी कोई नाराजगी नहीं जताई, लेकिन जो दवाइयां बाहर से लिखी जा रही थी ये एक बड़ा मुद्दा है। और वहां पर जो तीमारदार थे वो लोग भी आके अपनी अपनी शिकायतें नोट करा रहे थे। अगर कोई निरीक्षण के दौरान शिकायतें कोई वहां पे दर्ज कराने पहुंच रहा है उस अधिकारी के पास, तो ये बड़ा मामला निशान जी सामने आता है कि अगर कोई निरीक्षण के दौरान शिकायतें कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे कई खामियां हैं। तो इसी बीच CMS सुनीता गौतम को वहां पे कड़ी फटकार लगाई गई। जो वहां पे अन्य डॉक्टर उनके साथ मौजूद थे उनसे भी इस पूरे मामले में बात करी गई। वहीं पर एक डॉक्टर का कहना भी रहा है कि बाहर की दवाइयां जो कुछ लिखी जाती हैं तो वो जो मरीज होता है, जो लेबर रूम में प्रेगनेंसी के दौरान पहुंचता है, तो उनको, मरीज को, जो राज्य सरकार है इनकी तरफ से कोई दवाई है प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, लेकिन हम लोग खुद से उनको देते हैं ताकि उनको जो मरीज के दर्द होता है, पेन हो रहा होता है, तो उसमें हम लोग उसको तड़पता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग देते हैं उनको, एक इंसानियत के नाते हम लोग देते हैं। ये रहा था पूरा मामला निशान जी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिला महिला अस्पताल में जो औचक निरीक्षण हुआ है महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने किया है, तो 2 कमियां वहां पर मिली हैं, जमकर फटकार लगाई है और जमकर नाराजगी भी जताई है और 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कि इस बीच
बीच में ये जो भी गड़बड़ी आई है, जो अल्ट्रासाउंड का जो मेन मुद्दा रहा था, इसमें गड़बड़ी आई है, इसको सुधार करें और अब बाहर का ना कोई दवाइयां किसी हाल में लिखी जाए, ना ही कोई बाहर का अल्ट्रासाउंड कराया जाए, ना किसी से बोला जाए कि बाहर से आप अल्ट्रासाउंड करा के आइए। जो भी आपको सुविधाएं देनी है वो अस्पताल के अंदर जी सारी तकनीकी सारी मशीनें सब मौजूद है, सारे स्टाफ मौजूद है, आप उनको अंदर से ही चीजें दीजिए। बाहर से कोई भी किसी हाल में कोई भी जांच और अल्ट्रासाउंड दवाइयां कोई बाहर से नहीं कराएगा और 15 दिन का समय दिया है कि इसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा मामला निशान जी महिला अस्पताल से आया है। हाँ मुतलिब ये जानकारी जाएंगे। देखिए जिस तरह से अगर बात करें तो भी जब सीतापुर में जिला विकास अधिकारी की बात करें तो सीडीओ जो डॉक्टर दीक्षा जोशी है वो जब सीतापुर में उन्होंने प्रभार संभाला था तो जिला अस्पताल पहुंची थी, उन्होंने वहां पे देखा था तो वहां भी जो है बाहर से दवाएं लिखने की काफी समस्याएं थी। जो कई मरीज थे जो तीमारदार थे उनके द्वारा बताया गया था कि बाहर की दवाइयां लिखी जा रही है। तो ऐसे में जिला महिला अस्पताल में भी आज जब खुद राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो है चारू चौधरी जी के द्वारा निरीक्षण किया गया तो वहां भी ये समस्याएं। तो आखिरकार बाहर से दवा लिखने की वजह क्या सामने आती है? आप मौके पे बने हुए थे, आपने हर एक अपडेट को वहां पे देखा, हर एक कार्रवाई जो हो रही थी वो भी देखा, फटकार भी देखा, जहां तारीफें भी की गई उनको भी देखा, तो क्या कुछ सामने निकल के आया है? निशान जी एक अहम मामला जो आपने सवाल पूछा है बेहद अच्छा सवाल है, क्योंकि जिला अस्पताल में जब सीडीओ दीक्षा जोशी ने जब उन्होंने कार्यभार संभाला था और सबसे पहला उन्होंने निरीक्षण जिला अस्पताल का ही किया था, लेकिन वहां पर भी कई खामियां मिली थी और एक एक कक्ष में जाके एक एक जांच केंद्र में जाके उन्होंने निरीक्षण किया था। लेकिन उसके बाद जो उनसे मीडिया जब उनसे बातचीत करने के दौरान पहुंची थी कि आपने यहाँ निरीक्षण किया है, क्या रहा है, क्या खामियां मिली है, क्या यहाँ पर रहा है, तो वो मीडिया के कैमरों से बचती नजर आई थी। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठ के अपने आवाज अपने जगह कार्यालय चली गई थी। इसी के बाद जो सीएमओ प्रभारी थे उनसे भी मीडिया ने जानने का प्रयास किया था कि आज निरीक्षण हुआ, तो उन्होंने भी बाइट देने से कुछ भी कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया था। उसके बाद सीएमए वो भी बचते हुए नजर आए थे। तो ये कहीं ना कहीं अगर कोई अधिकारी और जो निरीक्षण कर रहा है और उसके बाद अगर मीडिया से मीडिया के सामने कुछ बोलने से बच रहा है, कैमरे से बच रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे काफी कमियां हैं, काफी खामियां वहां पे नजर आ रही थी जिसको छुपाया जा रहा है। और इसी के बीच आज जिला महिला अस्पताल का भी निरीक्षण हुआ है। यहाँ पर चारू चौधरी पहुंचती हैं, निरीक्षण करती हैं और जो वहां पर तीमारदार है एक एक करके वहां पर आते हैं और अपनी समस्या भी बताते हैं और कड़ी फटकार भी लगाते हैं। और एक जो आपने बात पूछी है दवाइयों की, तो दवाइयां तो यहाँ उपलब्ध होती है, ऐसा चारू चौधरी उनका कहना भी कि सरकार बराबर इस पर नजर बनाए हुए है, स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में पहुंचती हैं और मौजूद भी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं, क्योंकि एक मामला रहता है कि जो यहाँ के डॉक्टर हैं उन लोगों ने उनका कहना है कि कुछ दवाइयां हमारे पास शॉर्ट हैं, स्टॉक में नहीं थी, इस वजह से बाहर से लिखी गई हैं। और बीच में जो अल्ट्रासाउंड का मामला आया तो उन्होंने बताया 8 दिन तक हमारी मशीन खराब रही थी, अल्ट्रासाउंड मशीन खराब रही थी और रेडियोलॉजिस्ट एक है, इस वजह से काफी दिक्कत आती है, काफी यहाँ पे पेशेंट आते हैं, इस वजह से दिक्कत। तो उस पर भी कड़ी फटकार लगाई कि 8 दिन बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी आपातकालीन सेवा है, यहाँ पर तो हर समय हर घंटे मरीज आता रहेगा। तो इसको आपको तुरंत सुधार करना चाहिए और जो बाहर की दवाइयां हैं इनको लिखने से बचना चाहिए। बिल्कुल, बाहर की दवाइयाँ लिखने से बचना चाहिए। ऐसा हर बार जो है अधिकारियों का, मंत्रियों का, साथ में जब कोई बड़ा अधिकारी आता है तो निरीक्षण करता है, वो भी यही कहता रहता है। लेकिन आखिरकार जो है दवाइयाँ बाहर से लिखने का जो है जो चल रहा है चलन, जिस तरह से बाहर जो मेडिकल स्टोर भी बने, वहाँ दवाएं, अगर अस्पताल में दवाएं सभी चीजें उपलब्ध है तो फिर बाहर आखिरकार मेडिकल स्टोर कैसे वहां पर बने हुए? तो ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन जिस तरह से आज महिला आयोग के उपाध्यक्ष चारू चौधरी वहां पहुंचती हैं तो उनके द्वारा निरीक्षण किया था, वहां का कमियां भी देखी जाती है जिसके चलते वो फटकार लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो अच्छी चीजें थी उनको जो है उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है, वो कहा है कि ये काम अच्छा है। लेकिन जिस तरह से दवाइयों का मामला हर बार सामने आता है, अल्ट्रासाउंड का मामला सामने आता है, उस पर उन्होंने 15 दिन का समय दिया कि 15 दिन में जो है सुधार ले आए, अन्यथा की स्थिति में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए मुतलिब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।